1 लाख का 5 लाख हो गया, वो सोचते हैं प्रॉफिट बुक करता है। तो मैं उनको समझाऊं तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट बुकिंग से नहीं होता है। मैं जब नया क्लाइंट को कभी मीट करता हूँ, पहले दिन आई टेक द पेन, उनको सब नेगेटिव बोलता हूँ, ये मार्केट का क्या नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं। क्लाइंट चेक लिखने में तो 2 मिनट लगता है, लेकिन आपको सोच समझकर सही रास्ता में 10 20 30 साल टिका रहना है, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट। मैं इन्वेस्ट करने के लिए कभी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ ये डाटा आप पढ़िए, समझिए। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, हम कभी प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। अच्छा। दैट इज द रॉन्ग थिंग। हम थीम सेल करते हैं, क्लाइंट का ड्रीम एंड गोल सेल करते हैं। 50,000 5 साल के बाद आप 10,000 से चालू कीजिए। आप डोंट लूज दिस 5 इयर्स। पहले लोग म्यूचुअल फंड समझते नहीं थे, लेकिन मैं जब पहला दफा 1 घंटा का खटनी खाट लेता, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, व्हाट इज बैंक फिक्स डिपॉजिट, व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाट इज पीपीएफ। जब विराट कोहली खेलता हो कितना रन करेगा वो कभी नहीं सोचता है, वो तो बाई प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर से, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से, जिनका म्यूचुअल फंड का AUM 600 करोड़ से भी ज्यादा का है। इनका नाम मिस्टर सजल रॉय है। सजल रॉय पिछले 25 सालों से फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में है और अंजलि इन्वेस्टमेंट नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं और कलकत्ता से अपने अपने काम को ये करते हैं। सजल रॉय जी को CNBC की तरफ से 3 बार लगातार CNBC फाइनेंशियल एडवाइजर अवार्ड मिल चुका है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर सजल रॉय से और जानते हैं कि वो किस सोच के साथ में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो फाइनेंशियल एडवाइजर का काम कर रहे हैं और क्या विजन है उनका एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, ये जो काम कर रहे हैं उस। सजल रॉय जी, मैं आपका BNTV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सज्जन राय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 27 साल पहले आपने फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करना शुरू किया था। उस वक्त तो ये काम इतना ज्यादा प्रचलित नहीं होता था। आजकल तो लोग आ जाते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम में, लेकिन उस वक्त इतना ज्यादा प्रचलित, फेमस नहीं था ये काम। तो कैसे आपका फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आपकी एंट्री कैसे हुई? तो ये 1996 का बात है। मैं कॉस्टिंग और एमबीए खत्म करने के बाद जब नौकरी खोज रहा था, तो सडनली मेरे को एक ब्रेक मिल गया एक ब्रोकिंग फर्म में। वो गोल्डन सिक्योरिटीज नाम था। वहां पे मैंने 1 साल अपना नौकरी की, और उसके बाद अपना कंपनी अंजलि इन्वेस्ट पे 97 1 दिसंबर में चालू किया। इसका अच्छा, एक ही बैकग्राउंड, साल आपने काम किया? एक ही साल नौकरी किया था, उसके बाद अपना काम चालू किया बिजनेस 97 में। लेकिन ये थोड़ा पीछे और जाना पड़ेगा। जब मैं 16 साल 11 12 में पढ़ता था, तब कोई दोस्त ने मेरे को 2 शेयर में अप्लाई करने के लिए सिखाया। वो था, याद अभी भी है, ऑल सीजन फूड्स और डिजिटल इंडिया। तो उसके बाद मैंने शेयर मार्केट का भी बहुत से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन करते करते, पढ़ाई करते करते, और थोड़ा दोस्तों और अपना रिलेटिव्स का पोर्टफोलियो भी मैनेज करते थे। लेकिन उसके बाद जब मैं कॉस्टिंग एमबीए किया, मैंने सोचा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जॉब करूंगा। लेकिन एज डेस्टिनी वुड हैव बीन, एवरीथिंग इज रिटन इन डेस्टिनी। तो मैंने उसी ब्रोकिंग कंपनी में ज्वाइन किया और उसके बाद अपना जर्नी चालू कर दिया। 1996 में आपने MBA किया, मतलब आप बहुत बहुत ज्यादा आपने पढ़ाई लिखाई की है। हाँ, तब तो मालूम नहीं था मैं इस लाइन में आऊंगा। तब तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जस्ट 96 का बात था, इंडिया तब उतना ग्रो नहीं किया था। तो उसके बाद आ गया यहाँ पे, तो अपना काम चालू कर लिए। और बहुत मेरा बढ़िया, एक्सपीरियंस भी था थोड़ा पोर्टफोलियो का, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो इसीलिए स्टार्ट हो बहुत गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आप सजल जी, आपने ये फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम शुरू किया, तो उस वक्त आपने म्यूचुअल फंड से ही शुरू किया या कुछ पहले और कुछ आपने टाइप्स किए, कैसे किया जब आपने? मैंने चालू किया था उस टाइम फिक्स डिपॉजिट्स होते थे फिक्स इंडस्ट्री में, डिपॉजिट बिकॉज से दोज चालू? डेज इंटरेस्ट रेट यूज टू बी अराउंड 12 13%। कॉर्पोरेट डिपॉजिट 14 15% होता था, तो लोग फिक्स डिपॉजिट में लगाते थे। उसके बाद आरबीआई बॉन्ड्स होते थे, और इंश्योरेंस भी होता था, बीमा निवेश बोल के एक प्रोडक्ट सबको याद होगा, बहुत पुराना, वो भी टैक्स फ्री होता था। तो मैं जब 97 से चालू किया, मिक्स ऑफ ऑल दिस था। उसके बाद 99 में जब थोड़ा मैंने म्यूचुअल फंड का काम चालू किया, वो अलायंस, न्यू मिलीनियम, वो सब ई कॉम में। तो लेकिन उतना खास कुछ नहीं किया। तो इनिशियल डेज वर ऑफ दैट फिक्स डिपॉजिट, फिक्स कॉर्पोरेट डिपॉजिट फिक्स से आपने डिपॉजिट, शुरू किया? बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, ये सब। और 99 में थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का काम किया। 2001-2 से मैंने पूरा म्यूचुअल फंड में काम चालू कर दिया। पूरा म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल काम फंड में चालू कर दिया। 2003 से जो भारत का जो सबसे बड़ा बुल मार्केट चालू हुआ, किया? मदर ऑफ ऑल बुल ऑफ 2003, तो मैं इनिशियल डेज से ही वहां पे इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स का चालू कर दिया। सजल जी, जैसा कि आपने बताया कि उस वक्त लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते थे क्योंकि रिटर्न वहां पे बहुत अच्छे थे। तो सामने से लोग आपके पास आते थे या आपको कस्टमर को एक्वायर करने में कुछ दिमाग लगाना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी?
नहीं, वो तब तो फिक्स डिपॉजिट होता था, जो कॉर्पोरेट डिपॉजिट होते थे। अब आजकल लोग को जानते भी नहीं है, बार्जर आईटीसी ये लोग फिक्स डिपॉजिट लेते थे, तो क्लाइंट्स करना चाहते थे, तो करना इसीलिए चाहते आरबीआई बॉन्ड, बिकॉज हम तो पूरा बास्केट लेके मेडिक्लेम इंश्योर, बिकॉज माई कंपनी इज अ बुटीक कंपनी, सब कुछ करते हैं क्लाइंट का नीड हैं। एंड रिक्वायरमेंट हिसाब से, तो इसीलिए रेफरेंस मेरा 100% माई बिजनेस जो भी आज हुआ है 100% रेफरल से। बहुत बढ़िया, बहुत नो बढ़िया, वॉक इन बहुत नथिंग, बढ़िया। पूरा पूरी रेफरल से हुआ है, जो भी हुआ है, जितना भी आज हुआ है, जो मैं आपको बाद में बोलूंगा। सो सजल जी, अगर मैं पूछूं, आज आपका 600 करोड़ का ईएम हो चुका है म्यूचुअल फंड में, तो अगर मैं आपका बिजनेस स्ट्रक्चर पूछूं जो बाहर से दिखाई देगा ढांचा, कितने आपके ऑफिसेज हैं, कितने आपके स्टाफ हैं, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देंगे आपकी? श्योर। मेरा तो बुटीक डिस्ट्रीब्यूशन फार्म है, तो मेरा जो मेन ऑफिस है वो 97 से चालू हुआ था। एक साल पहले मैंने एक दूसरा कॉर्पोरेट एक ऑफिस किया, ये वेबिनार एवं दूसरा चीज के लिए, और मेरा स्टाफ स्ट्रेंथ इज अराउंड 14। उसमें ऑपरेशंस का बंदा है, फीट ऑन स्ट्रीट है, बट आई एम द ओनली वन इन सेल्स। अच्छा, ये हो सेल्स में सकता आ गए है तो वैसे सेल्स में 14 आई एम स्टाफ द, हैं आप? हाँ मैं 14 स्टाफ है, लेकिन सेल्स में बीच में थोड़ा सा एक आया था, लेकिन मैं खुद अपने हाथों से पूरा सेल्स देखता रहता हूँ, और मेरा सेल्स सपोर्ट टीम एंड एवरीवन इज देयर। तो यही मेरा ऑफिस का स्ट्रेंथ है। एक ऑफिस है, आपने अभी अपना अपना ऑफिस दो किया? ऑफिस है, एक ऑफिस है नया, 6 महीना पहले एक नया ऑफिस मैंने खोला है। बहुत बढ़िया। एक चीज तो हमको पता चला सजल जी, कि आपको सीएनबीसी की तरफ से 3 साल लगातार आपको जो है फाइनेंशियल एडवाइजर अवार्ड मिलता रहा है। और भी कोई रिकॉग्निशन है आपके पास में? हाँ, 14, 15, 16 मेरे का सीएनबीसी बेस्ट एडवाइजर फॉर द ईस्टर्न इंडिया मिला। उसके बाद एक वेल्थ एडवाइजरी फार्म का भी एक खिताब मेरे को 2016 में मिला था। मेनली उसके अलावा और भी और डिफरेंट एएमसी से अवार्ड्स मिला है, बट दिस इज अ जर्नी में इतना रिकॉग्निशन आता रहता है, वो दैट इज नॉट, जो क्लाइंट्स का प्यार वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट टू एब्सोल्युटली, मी। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो सजल जी, आप देखिए म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, म्यूचुअल फंड में हर दिन उतार चढ़ाव, हर दिन उतार चढ़ाव होते रहते हैं, है ना? और बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है म्यूचुअल फंड। कस्टमर पूछे कि कितना रिटर्न मिलेगा, तो आप एक कुछ एक फिगर बता नहीं सकते हैं, तो बहुत ही इसमें स्टडी करने की जरूरत होती है। कैसे आप अपने आप को अपडेट करते हैं? क्या आप कोई ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं? क्या पढ़ाई करते हैं? कैसे अपडेट करते हैं? उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? श्योर। तो मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ। आपने वारेन बुफे और चार्ली मुंगर का नाम सुने होंगे। तो चार्ली मुंगर ने बोला है, जब वारेन बुफर को देखते लगता है वॉकिंग बुक है, मैंने पढ़ाई। और वारेन बुफे ने बोला मेरे को जो भी मिलता है पेपर, ये आई रीड एवरीथिंग, तो मैं भी वोसफरस रीडर हूँ। आज नहीं, मैं यंग एज से भी बुक पीरियडिकल्स पढ़ने का था। तो मैं मैगजीन्स, अभी तो क्या हो गया मीडिया में, ट्विटर, एवरीथिंग। सो मेटिकुलसली मैं सवेरे एवरीडे 2 घंटा, रात को 2-3 घंटा पढ़ता ही रहता हूँ, पढ़ता है टू अपडेट योर नॉलेज। ये खाली हमारा इंडस्ट्री में, कहीं भी आप जाइए, लॉयर हो, डॉक्टर, अनटिल अनलेस यू गेट अपडेटेड एंड द नॉलेज आपको हो, क्लाइंट्स को आप समझा नहीं सकेंगे, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग वेरी। जो पहले 10 साल लगता था, आज 1-2 साल में चेंज हो रहा है। तो पढ़ाई करना कोई भी नया एडवाइजर सबके लिए जरूरी है। तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं या फिर आपने कोई संस्था के साथ में भी जुड़े हैं जहां से आपको नॉलेज मिलता रहता है? ऐसे कोई हम ग्रुप लोग है यहाँ पे, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर्स का ऐसा? हाँ ऐसा हम लोग का एक फीफा बोल के संस्था है। उसके बाद हम जो हमारा फंड मैनेजर्स है, उनका कॉन्फ्रेंस अटेंड करते रहते हैं ना। एक कॉन्फ्रेंस में आप एक लाइन सीख लिया जिंदगी का, वो बहुत है। सारा दिन बहुत से, तो हम इनिशियल जो इतना कॉन्फ्रेंस में जाते थे, वहां से एक एक चीज ले लेते थे और उसको हाइंड साइड में मिलाते थे, जो पॉइंट्स यू आर ऑलवेज राइट ऑन द हाइंड साइड। आप जो सीखे वो कैसे बाद में आप देखते जो मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत से यू ऑलवेज लर्न। आप यूट्यूब, अच्छा कोविड के बाद आपको जो बोला ट्विटर आया, यूट्यूब में अब अभी इतना बिजी हो गया, हो सकता है कोई इंटरव्यू सुने नहीं। उसके बाद तो वो मैं बाद में रात में सुन लेता हूँ। मैं राकेश झुंझुनवाला जी का फैन हूँ। वो जो बात बोलते तो 10 साल बाद भी जाके सही होता था। तो वो जो टीवी में आते थे, वो ऐसे नहीं अपना कोई प्रोडक्ट बेचते थे, वो अपना लाइफ जर्नी शेयर करते थे, स्टॉक मार्केट के बाद बोलते थे। तो उसमें सीख, मैं एक एक इंटरव्यू 4-4 बार सुनता था। रमेश दमानी, मनीष चोखानी, जो विजर्ड्स ऑफ द मार्केट है, एक एक इंटरव्यू से 2 लाइन ले लेते। अनटिल अनलेस यू लर्न, यू कैनॉट गाइड समबडी एल्स। एब्सोल्युटली हम करेक्ट। तो कुछ सीख के आते नहीं, कोई चीज लाइफ में कोई सीख के नहीं आता, जिंदगी का तजुर्बा और नॉलेज से ही आगे बढ़ते हैं। सजन जी, वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो 25 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट है भारत देश में। और म्यूचुअल फंड एजेंट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिनका म्यूचुअल फंड का एयूएम 600 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, ऐसे कितने लोग होंगे सजल जी भारत देश में? बहुत कम लोग होंगे। हाँ ऐसे ही तो
रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो रेगुलर काम करते हैं, मैंने हर वीक चेक देते, वो तो 1,50,000 ही होगा। 1.5 लाख है, तो लेकिन हाँ, 600 करोड़ से ज्यादा रिजल्ट के एयूएम होगा बने। मालूम नहीं, आई थिंक मे बी हम लोग का तो ईवीएम चार्ट आता है 600 के, 200-300 के आसपास होगा, बिकॉज ईवीएम 200-300 इज के चेंजिंग। आसपास। हाँ, ईवीएम अभी तो ईवीएम भी बहुत फास्ट चेंज हो रहा है मार्क टू मार्केट। करेक्ट तो करेक्ट। 200-300 ही होंगे। 200 300। 300 लोग होंगे। हाँ हाँ हाँ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सजल जी, कोई ऐसा आपका कोई कस्टमर आपके सामने आया हो जो कि बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड में अगर किसी का, आपने जैसा आपने बताया कि 10 रुपए का एनएवी 2 रुपया हो गया, और कस्टमर आपके पीछे पड़ गया होगा, अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरा पैसा, ऐसा कोई कस्टमर आपके सामने कभी आया? चैलेंजिंग कस्टमर, बहुत डिफिकल्ट था हैंडल करना, हाँ उसको ना, समझाना। अच्छा ऐसे होता है, जो बहुत से क्लाइंट जो होता है चैलेंजिंग इन द सेंस, जो बहुत से क्लाइंट प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा 1 लाख का हम्म। 5 लाख हो गया, वो सोचते हैं प्रॉफिट बुक करता है। तो मैं उनको समझाऊं तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट बुकिंग से नहीं होता है। टू स्टे इन द मार्केट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, टाइम इन द मार्केट इज फार मोर। तो ये क्लाइंट को मैं सिखाता हूं, बिकॉज मैं क्या होता है मेरा तरफ से, मैं जब नया क्लाइंट को कभी मीट करता हूं, पहले दिन आई टेक द पेन, उनको सब नेगेटिव बोलता हूं, ये मार्केट का क्या नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं। ये 12% 15% मिलेगा, जो नॉर्मल बैंक फिक्स डिपॉजिट के साथ म्यूचुअल फंड का क्या डिफरेंस में, वहां पे लीनियर मिलेगा, यहाँ पे नॉन लीनियर, लेकिन रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। डिसिप्लिन डेडिकेशन से आपको टिके रहना है। तो मैं जो पहला दिन ले लेता हूं, इसके लिए ना मेरे को लॉन्ग जर्नी में प्रॉब्लम नहीं होता। इनिशियल डेज में जब 2 हुआ था, 10 का 2, वो तो मैं भी फर्स्ट टाइम था, आई वॉज ऑल्सो यंग, मैंने वहां से ही सीखा। फिर उसके टाइम उसमें क्या हुआ था, ई कॉम में चला गया था, जो एकदम टॉप, उसमें समझ गया जब एक सेक्टर गिरता है, टॉप में जाके उसका सब आईपीओ आता है। तो ये सीख भी तो मेरे को हुआ उसी टाइम 2000 में हुआ था। तो वही सीख मैं क्लाइंट्स को सिखाता हूँ, बिकॉज आई मेनली डील इन बिहेवियरल फाइनेंस। जो क्लाइंट चेक लिखने में तो 2 मिनट लगता है, लेकिन आपको सोच समझकर सही रास्ता में 10 20 30 साल टिका रहना है, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट। तो नहीं, मैं लेकिन समझा पाते हैं, समझ जाते हैं हाँ हाँ, टू बी ऑनेस्ट कस्टमर। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मैं पहले दिन बहुत पेन लेता हूँ। वो 10,000 का एसआईपी कर रहा है या 1 लाख का एसआईपी कर रहा है या 10 लाख, मैं सेम ही पेन लेता हूँ। क्योंकि सोचकर समझकर जो एनएससी का ऐड का क्लाइंट अगर सोचता है, टेक द डिसीजन आफ्टर थिंकिंग। पहला दिन आप सोच के ऐसा चेक मत लिख लीजिए, सोचिए आप क्यों कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, आपका एस्पिरेशन क्या है, तभी आप चेक दीजिए। और ये सोच लीजिए नेगेटिव क्या है। पहले दिन क्लाइंट्स को कभी ये 12 टका मिलेगा, आपको 3 साल नेगेटिव भी मिल सकता है। बिकॉज अभी क्या लास्ट 4-5 साल वाला जो क्लाइंट आए हैं, जिनको बहुत ही प्रॉफिट मिला है, वो तो सोच रहे हैं मार्केट ऐसा है। मेरे को ऐसे ही क्लाइंट बोला, जब 12 टका बोलता है आई एम गेटिंग 20%, हम बोलते हैं ये कभी भी चेंज हो सकता है, आपको तो 4 साल के नहीं, आप तो 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो उनको जो नेगेटिव्स है आप अगर बोल देंगे, कोई भी एडवाइजर अगर फर्स्ट दिन क्लाइंट्स को नेगेटिव क्या हो सकता है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज इट्स अ वेल क्रिएशन जर्नी। हम लोग क्या है, हम लोग शेरपा है। अब जब माउंटेनियरिंग में जाता है, 1.5 महीना का आपका जर्नी है, तो पहले दिन तो आप पीक में नहीं जाते, उसके तो जो प्रॉब्लम्स है उसके बाद ही तो होते हैं। तो वो जर्नी अगर आप बोल देते जी यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको मिल सकता है, तो कोई असुविधा कोई भी एडवाइजर को इन द लॉन्ग रन नहीं होगा। सजल जी, अगर आपसे मैं ऐसा पूछूं, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजरी का जो बिजनेस है, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी का जो बिजनेस है, वो रिलेशनशिप का बिजनेस है। बिना रिलेशनशिप के लोग आपके साथ में काम नहीं करेंगे। कैसे आप लोगों के साथ में रिलेशनशिप बनाते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होती है, और फिर वो रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं ऐसा चीज भेजता हूँ खोज खोज के, उसके लिए 2 घंटा मेरे को सर्च, क्या चीज जो क्लाइंट समझे, जो उसको पढ़े, ऐसे कुछ नहीं भेज देता हूँ। तो वीक में ऐसे 1-2 चीज भेजता रहता हूँ, मार्केट डाटाज। मैं इन्वेस्ट करने के लिए कभी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ ये डाटा आप पढ़िए समझिए। उसके बाद एवरी सैटरडे मैं क्लाइंट्स को मेल करता रहता हूँ, इन्वेस्टमेंट का कोई पेपर का अच्छा आर्टिकल हो, इन्वेस्टमेंट जर्नी अलग अलग डिफरेंट, बिकॉज माई क्लाइंट का एज डिफरेंट होगा, फ्रॉम 18 to 80 है। तो अलग 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 आर्टिकल जिसको जो अच्छा लगे उसको मैं भेजता रहता हूँ क्लाइंट्स को। उसके बाद मैं बहुत से इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करता रहता हूँ क्लाइंट्स के अच्छा। साथ, अलग अलग छोटा छोटा बैच में। मैं 100 नहीं करता हूँ, 25-30, उसमें बहुत खटनी पड़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है क्लाइंट्स भी क्वेश्चन करता है। अभी मैंने चालू कर दिया, मार्केट के ऊपर 5 मिनट होगा, बिहेवियरल साइंस के ऊपर सेशंस होगा। क्लाइंट समझे, सोच कर समझ कर। उसके बाद क्लाइंट्स को रेगुलर अपडेट्स भेजता हूँ, कुछ चेंजेस होता है, जो डरना नहीं है। अभी मार्केट ये जो वार का सिचुएशन हुआ, ये तो वो लास्ट 40 साल में 100 का 75,000 बहुत कुछ हुआ है। मैं एनिक्डोटल इवेंट्स देता हूँ, मेरा क्लाइंट्स के साथ क्या हुआ 20 साल के, तो ये मैं रेगुलर अपडेट रहता हूँ, क्लाइंट्स फोन करता रहता है, इट्स ऑन गोइंग जर्नी। हम्म। देखिए, एक तो चीज है कि रिलेशनशिप बनाना, लेकिन रिलेशनशिप बनाने के बाद कस्टमर आपसे, रिलेशनशिप तो अच्छी हो गई, लेकिन फिर सेलिंग करना अगेन एक दूसरी आर्ट है।
उसमें भी आपका कोई ट्रिक होता है कि भाई मैं इस प्रकार से उनको चीजें बेच ही देता हूँ या उनको कस्टमर बना ही लेता हूँ, उसका कुछ अलग ट्रिक है आपका? टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, हम कभी प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। अच्छा। दैट इज द रॉन्ग थिंग। हम थीम सेल करते हैं, क्लाइंट का ड्रीम एंड गोल सेल करते हैं। तो मेरा साथ दूसरा एडवाइजर का, एजेंट का क्या डिफरेंस हुआ? क्लाइंट का नीड एंड रिक्वायरमेंट होने से तभी लेंगे। हम उनको समझाते हैं, उनका गोल क्या है सेटिंग कर देते हैं, उनको समझाते हैं। हम बोलते हैं आप 2 दिन सोच के चेक दीजिए। हम कभी, हम आई एम नॉट अ शॉप जो मैं जब जाके मेल मैं बेचता रहता हूँ, इट्स नेवर। वो तो सेल प्रोडक्ट, वो तो बाई प्रोडक्ट इज डिफरेंट थिंग, वो हो जाएगा। कौन सा चीज किसको लगे, एक 15 ईयर्स, 30 ईयर्स, एक 60 ईयर्स, अलग अलग फैमिली से आ रहा है, अलग अलग एस्पिरेशन है, तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो मेरे को गोल एंड डेस्टिनेशन क्लाइंट का ठीक करना है। मैं कभी सेल नहीं करता हूँ, मैंने तो 27 साल में नहीं किया, मेरा हो गया है, क्लाइंट क्लाइंट का रिक्वायरमेंट सेल किया। मैं कंपाउंडिंग बेचता हूँ। ये 5 साल बाद देरी करने से आपको क्या लॉस हो सकता है वो बोलता हूं। ये आप 50,000 5 साल के बाद आप 10,000 से चालू कीजिए। आप डोंट लूज दिस 5 इयर्स। तो दैट इज द वे आई सेल ड्रीम्स, इमोशंस। आई डोंट सेल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो नहीं, मेरा जब है। आप सजल जी, जब आप उनको ड्रीम्स के बारे में बताते हैं, आप उनको कंपाउंडिंग के बारे में बताते हैं, आप उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बताते हैं, तो जनरली किस प्रकार के ऑब्जेक्शंस आपके सामने आते हैं? मेरा पास ऑब्जेक्शन ऐसा सच नहीं आता। हो सकता है क्लाइंट्स के पास उस टाइम माने मनी रेडी नहीं हो लगाने के लिए। किसी का ड्रीम है, लगाने का इच्छा है, किसी के थ्रू में मेरे पास आया है, लेकिन पैसा मैं क्या बोलता हूँ, आप 2-4 हजार 5 हजार ही लगाइए। इंश्योरेंस नहीं लो तो बाद में लगाइए। और आई मेक इट अ पॉइंट, जो इन्वेस्ट करता था ऑफिस में एक मेंटेन करता हूँ, वांट्स टू इन्वेस्ट बोल के, मैं 2-4 महीना बाद, 6 महीना बाद, मैं मेरा ऑफिस से जो सेल्स सपोर्ट है फोन करता है, सर आप रेडी है कि नहीं। तो ऑब्जेक्शन इन द सेंस है, पहले लोग म्यूचुअल फंड समझते नहीं थे, लेकिन मैं जब पहला दफा 1 घंटा का खटनी खाट लेता, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, व्हाट इज बैंक फिक्स डिपॉजिट, व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाट इज पीपीएफ, तो मेरा वैसा ऑब्जेक्शन नहीं होता है। जो क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट है वही लगाता हूँ। कभी कभी क्लाइंट्स का प्रॉब्लम होता है, फंड्स हो सकता है फंड्स देरी का। हो, तो मैं उनको समझाता हूँ, अब धीरे से धीरे धीरे चालू करिए। क्या कभी ऐसा भी होता है सजल जी आपके पास में कि आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, उनका पूरा प्लानिंग करते हैं, जिसमें एक लंबा समय चले जाता है, और फिर वो फिर एंड में आपको बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है आपके थ्रू? ऐसा कभी होता है आपके साथ में? कभी रिजेक्शन भी आते हैं आपको? हाँ हाँ, ये तो ऑब्वियसली हुआ है। मैं तो देखिए 100% तो सक्सेस रेशियो नहीं होता। मैं बहुत से क्लाइंट के पास गया हूँ, टाइम दिया हूँ, तो हो सकता है 10% भी हो सकता है नहीं किया, बाद में कनेक्ट नहीं किया, कुछ कारण होगा। या हो सकता है उसका अपना कोई एडवाइजर हो, मेरे से नॉलेज ले लिया, ठीक है, मैं तो सोशल काम किया, अरे मेरा दूसरा क्लाइंट एडवाइजर से भी करेंगे, पैसा तो मार्केट में आएगा, उस पैसा से मेरा इन्वेस्टर का भी तो फायदा होगा। वो सोचने से तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, वो तो सबका ही नहीं, होता फिर है। उससे कभी डिमोटिवेट नहीं होते नहीं अरे नहीं, यार मैं ये क्या उसको हो गया कोई भी, यार, इतना नहीं मेहनत? नहीं नहीं, मैं, हाँ, ऐसा अगर कभी नहीं आपको होता? लगता है मेरे को सुनने के, मैं तो आई एम ऑलवेज, बिकॉज इंडस्ट्री तो आगे बढ़ाने के लिए तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा ना, तो क्लाइंट्स को मोटिवेट करना पड़ेगा। उससे मैं सेकंड दिन और जाता हूँ, भूल भी जाता हूँ। मैं 2-3 ऐसे तो हुआ ही है ना, 5-10% क्लाइंट आए नहीं है बहुत से, बिकॉज आई गो टू सो मेनी प्लेसेस, क्लाइंट्स भी आते रहता है, वो होता ही रहता है, दैट्स विल पार्ट एंड पार्सल। कभी 100% सक्सेस रेशियो इसमें होता नहीं है। सजल सजल जी, आपको क्या लगता है कि इतने सारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इतने सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके कलकत्ता में कितने सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको क्या लगता है कि आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंशियल एडवाइजर, कैसे दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने आप को अलग देखते हैं? एवरी एडवाइजर का अलग अलग खुद का मॉडल होता है। एवरीबॉडी इज सक्सेसफुल इन हिज ओन रोल। मैं कहां पे डिफरेंट हूं? मैं जहां पे डिफरेंट हूं, प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए। जो क्लाइंट कभी कुछ बोलता है, तो इंस्टेंट उसका रिप्लाई देने के। इंडस्ट्री में एक टर्म कॉर्पोरेट्स में होता है ईओडी, मैंने एक चालू किया है ईओ पी, एंड ऑफ फोन। माने क्लाइंट ने कुछ मांगा है, कुछ एवरीथिंग, वो फोन रखने के बाद मेरा जो स्टाफ है, मैं वो ग्रुप में भेज देता हूँ, इंस्टेंट उसको फॉलो अप करके करते हैं। उसके लिए मैंने एक स्टाफ को रखा है, सारा दिन मेरा ग्रुप में जो सर्विस इश्यूज आया है, एंड ऑफ द डे वो फॉलो अप हुआ कि नहीं, और अगर नहीं हुआ नेक्स्ट दिन उसको कैरी फॉरवर्ड हुआ कि नहीं। रिटर्न देना फंड मैनेजर का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मैं काम है, क्लाइंट जब भी कुछ मांगेगा मैं दूंगा। इसमें मैं अपने को डिफरेंशिएट करता हूं, नॉट इन द इंडस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड। बैंक हो, आपने खुद देखा है जहां पे सर्विस नहीं मिलता है, वहां पे मैं डिफरेंशिएशन करता हूं। मैंने खुद जाके बहुत जगह इस लाइफ में देखा हूं जो मेरे को सर्विस नहीं मिलता है। मैंने पहले दिन ही सोच लिया जो मेरा ऑफिस या मेरा कंपनी से वो अलग ही होगा, जो क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके लिए क्लाइंट मेरे को बहुत फीडबैक मिला है, यू आर रियली डिफरेंट। तो उसमें मेरे को, मैं बहुत
एनर्जेटिक हो जाता हूँ। एंड आई मेड इट अ पॉइंट, मेरा ऑफिस स्टाफ को भी पता है जे सर इस बारे में कोई लापरवाही नहीं सुनेंगे। बहुत चेक बढ़िया, नहीं आए, बहुत बढ़िया, फंड्स नहीं आए, बट सर्विस क्लाइंट को मिलना चाहिए। वी बहुत शुड बढ़िया बी सर। नंबर वन इन द इंडस्ट्री। इसमें मैं बहुत थोड़ा बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत हाँ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ। कस्टमर सेंट्रिक सोच है आपकी। कितने कस्टमर है सजल जी आपके, कितने कस्टमर मैनेज करते हैं? देखिए, मेरा म्यूचुअल फंड में बिकॉज हम लोग को डाटा मिलता है उसमें 700-800 क्लाइंट होगा, लेकिन फैमिली वाइज वो 1000-2000 में। तो गांव गांव में मैंने कॉन्फ्रेंसेस किया था आज से सपोजिंगली 10 साल 12 साल पहले, वहां से भी आता था। वो क्लाइंट्स अभी नहीं है, लेकिन उनका है। तो ऐसे देखने से मेरा 2200-2300 एनलिस्टेड पैन रजिस्टर वहां पे है जो क्लाइंट है। उसके बाद मेरा इंश्योरेंस के अलग क्लाइंट है, जनरल इंश्योरेंस के अलग है। तो ऐसे तो हम उसका तो डाटा नहीं समझ सकते जो कितना है, बट ह्यूज नंबर्स एंड फैमिलीज है। रिटेल है, इट्स अ मिक्स ऑफ कॉर्पोरेट, रिटेल एंड एवरीथिंग, मिक्स कर है। कोई किसी कस्टमर की सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं कि ये मेरा एक कस्टमर बना? वैसे तो हर कस्टमर की स्टोरी सक्सेस स्टोरी होती है, लेकिन कोई ऐसी स्टोरी आपको ऐसा लगता है कि ये कस्टमर को मैं सबसे ज्यादा बेनिफिट दे पाया, ऐसा कोई कस्टमर याद आता है? ऐसे देखिए, सबको ही तो बहुत बेनिफिट हो, जो मेरे से बहुत दिन जुड़े, जो 20 साल क्लाइंट्स आ गए हैं, 20 साल में मेरा साथ जुड़े। उस टाइम मेरा एज हो सकता है 30-35, उसका आज पोर्टफोलियो बहुत बढ़ गया। सबसे बड़ा मेरा सक्सेस लगता है क्लाइंट जब हैप्पी होते हैं और क्लाइंट्स बोलते हैं मैं आपसे 10 साल पहले अगर जुड़ता तो बहुत अच्छा होता। यही मेरा सक्सेस स्टोरी है। सबसे बड़ा सक्सेस। अब सबसे सक्सेस स्टोरी मैं बोलता हूँ, मैं 2-3 दिन पहले मेरा एक आईआईपी था। तो मीटिंग एक म्यूचुअल फंड के साथ क्लाइंट्स का हो रहा था। उस टाइम सडनली जब मोटा मोटी क्वेश्चंस हुआ, एक क्लाइंट सडनली पहले आ गया और खुद माइक लेके मेरे वाले के जो हमको 30 साल पहले मिले थे, जे हाउ ही इज वेरी हैप्पी। उन्होंने उनको कोई एक बैंक का कोई स्टाफ ने उनको मेरा रिकमेंडेशन, जो आपको अच्छा एडवाइजर आप उनसे मिलिए, हाउ ही इज हैप्पी, हम हमेशा जाते हैं। एंड ही सेड दैट आई एम स्टिल डाउन टू अर्थ। इससे जो मेरे को इतना क्लाइंट्स के सामने मिला, तो यही मेरा सक्सेस स्टोरी है। जो मेरा रेफरल्स आ रहा है, यही मेरे सक्सेस स्टोरी है। तो उसके एक क्लाइंट को तो हो नहीं सकता मैं अलग से। मेरा इतना इतना क्लाइंट्स का पैसा भी 27 साल में बढ़ गया है। बहुत से क्लाइंट कभी कुछ एक घर लिया हो, किसी ने गाड़ी लिया, तब बोला है आपने करा के दिया था, उससे थोड़ा सा मैंने लिया। यही मेरे सक्सेस स्टोरी है। सो यू कैन नॉट बहुत पिन पॉइंट इन सो मेनी सडनली। तो सबका ही पोर्टफोलियो अभी इतना बढ़ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सजल जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आपका यहां से आगे, अभी 600 करोड़ का आपका ईओएम हो चुका है, यहां से आगे आपका क्या विजन है, क्या सोच लेके आपने क्या प्लानिंग किया है, व्हाट इज योर गोल? आपका विजन क्या है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, उसके बारे में बताइए। मैं 27 साल पहले जैसे चालू किया था, वही स्पेस से आज भी काम कर रहा हूं। और यही मेरा विजन, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज रनवे सामने हम लोगों का, बहुत बड़ा है। सबको मालूम है नेक्स्ट 10 साल अच्छा होगा, ये सबको मालूम है। वेल्थ डिविजन, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ेगा, फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ेगा। फिजिकल एसेट्स से जो फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा आ रहा है, मैं तो खुद देख रहा हूँ, लोग घर बेच रहा है। पुराना फ्लैट जो 10 साल स्टॉक हुआ था, वो आके अभी ये म्यूचुअल फंड में आ रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। तो ये 10 साल सब बढ़ेगा। जो अच्छा एडवाइजर, जो क्लाइंट सेंट्रिक, क्लाइंट के लिए सोचेंगे, वो ऑब्वियसली बढ़ेंगे। बहुत ये बढ़िया। मार्केट ये 10 साल, कमिंग 10 years, एवरीबडी नोज विल गो। लेकिन प्रॉपरली अपना दिमाग ठीक रख के, जहां पे आप 27 साल पहले अपना फुट रख एकदम सही रख के आपको काम करके जाना है। और गोल, वो टारगेट, ये तो बाई प्रोडक्ट है। आपको बोले ना, आपका काम में ये सब आता रहेगा। जब विराट कोहली खेलता है, कितना रन करेगा वो कभी नहीं सोचता है, वो तो बाई प्रोडक्ट है। उनका पैशन, उनका जो रेगुलर, जो आज 20 साल दिया, तेंदुलकर ने जो 24 साल, वो जो आज आपको डाटा मिलता है स्टैटिस, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट, उस बाद में हुआ है। उन्होंने कभी 20,000 रन, 200 सेंचुरी सोच के पहले दिन उतरे नहीं थे। वो काम करते गए, होते गए। तो दिस इज हाउ वे विल ग्रो। जितना होगा होगा, जितना नसीब में होगा। बट आई शुड, जैसे मैंने लास्ट 27 साल काम किया, वैसे ही अपना काम कर सकता हूँ। तो दैट इज माई गोल एंड मिशन। सजल जी, मुझे सबसे अच्छी बात आप में ये लगती है, आपसे तो पहली पहली बार मैं मिला हूं, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे आप में ये लगी कि आपके हर प्रश्न में कहीं ना कहीं आप कस्टमर सेंट्रिक थे। भले वो आपका विजन हो, या आपके काम करने का तरीका हो, या आपकी सोच हो, हर जगह पर आप कस्टमर को फर्स्ट रखकर ही आप जो है वो बातें कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। और मुझे ये चीज बहुत यूनिक लगी आपकी, बहुत अच्छी लगी, बहुत यूनिक लगी। बहुत बहुत इसका भी धन्यवाद रीजन है, करना चाहिए। हाँ जी। इसका भी रीजन है। एमबीए जब पढ़ते हैं, उसमें एक चैप्टर में लिखा था कस्टमर इज किंग। वो कस्टमर। बात एक एक, क्या बोला मैं, कि एक एक घटना है, एक एक बात सीखना पड़ेगा। ये अगर आप नहीं रख सकते तो यू कैन नॉट ग्रो। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। सजल जी, दिल से बोल रहा हूँ कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू और सो मच। आपने जो बातें बोली है, जिस प्रकार से बोली है, जो बातें बोली है, हमारे दर्शकों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा थैंक सचिन। यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद।